हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि अगर हम बात करें गाइज लास्ट सेशन की, लास्ट सेशन में मैंने ओएसपीएफ में रूट फिल्टरिंग कैसे परफॉर्म करते हैं वो कंप्लीट किया है। जिसमें हमने देखा कि रूट फिल्टरिंग से रिलेटेड जो ओएसपीएफ में रूल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट, along with configuration and verification. So now guys, in this session मैं जो बात करने वाला हूं अभी, जो कॉन्सेप्ट ओएसपीएफ में, वो वर्चुअल लिंक का है। आफ्टर द वर्चुअल लिंक गाइस वी विल टॉक अबाउट द ऑथेंटिकेशन इन ओएसपीएफ, राइट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्चुअल लिंक, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नोन। सो आइए जानते हैं वर्चुअल लिंक के बारे में। देखिए गाइस क्या कह रहा है, वर्चुअल लिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट a discontiguous area to area zero are used to connect discontiguous area zeros। क्या इसका मतलब है? देखिए, नॉर्मली अगर गाइस हम ओएसपीएफ की बात करें तो ओएसपीएफ में एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एरियाज हैं तो हर एक एरियाज का, यानी अदर देन जो एरिया जीरो, जो भी आपके रेगुलर एरियाज हैं उनका एरिया जीरो से कनेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर मैं कहूं इधर मेरे पास ये एक एरिया है, दिस इज एरिया जीरो, और अगर हमारे पास और मल्टीपल एरियाज हैं, लाइक इधर मान लेते हैं ये हमारा ओएसपीएफ का एरिया वन है, दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि ये हमारा एरिया टू है, इधर मान लेते हैं ये हमारा लेट से एरिया थ्री है। सो जितने भी आपके नॉन बैकबोन एरियाज होते हैं गाइज, उन सारी नॉन बैकबोन एरियाज का एरिया जीरो से, यानी बैकबोन एरिया से कनेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी इंटर एरिया जो रूट्स हैं गाइज वो एक्सचेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें गाइस, इंटर एरिया रूट एक्सचेंज कौन करवाता है? कौन सा राउटर है जो कि इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवाता है? एबीआर। और एबीआर बनने की कंडीशन क्या होती है कि एक राउटर एबीआर तभी बनता है जब उसके ऊपर मल्टीपल इंटरफेसेस मल्टीपल एरियाज में हो और एटलीस्ट एक इंटरफेस उसका एरिया जीरो में हो, तभी वो राउटर एबीआर बनेगा। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक राउटर ले लिया, ठीक है, मान के चले इधर एरिया वन में इधर एरिया जीरो चल रहा है, ठीक है, ये आपका एबीआर बन जाएगा। यहाँ पर इंटर एरिया कम्युनिकेशन या इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवा देगा। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक राउटर है जो कि एरिया जीरो में भी एरिया टू में भी है, ये भी गाइज एबीआर बनेगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक राउटर है, इधर एरिया जीरो में है और इधर हमारा एरिया थ्री में है गाइज, ये भी एबीआर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए जितने भी आपके एरिया वन या एरिया टू या एरिया थ्री हैं ये आपके एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। तो इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर लेट से जो हमारा ये एरिया वन है, एरिया वन के बाद हमारे पास एक राउटर एक एरिया है, लेट से इधर आपका एरिया फोर, राइट। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये जो एरिया फोर, वो राउटर जो इन एरियाज को कनेक्ट कर रहा है आपस में, लेट से जो एरिया वन और एरिया फोर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्या ये राउटर एबीआर बनेगा? नहीं बनेगा। बिकॉज देखिए, मल्टीपल एरियाज में तो हैं इसके इंटरफेसेस, लेकिन कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया जीरो का पार्ट होना चाहिए। तो ये राउटर मल्टीपल एरियाज को कनेक्ट करता है, एरिया फोर को भी कनेक्ट कर रहा है, एरिया वन को भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी इंटरफेस एरिया जीरो में नहीं है, जिसके चलते ये राउटर एबीआर नहीं बनेगा। और जब तक ये राउटर एबीआर नहीं बनेगा गाइस, तब तक यहाँ पर जो इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन है गाइस वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। और जब तक इंटर एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होंगी, तब तक, यानी एक एरिया में दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी नेटवर्क्स की, और इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, राइट। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हमारे पास इस तरीके का लाइक हमारे पास एरियाज हैं, मतलब वो एरियाज जो कि एरिया जीरो से कनेक्टेड नहीं है, सो कैसे जो है कि हम जो है कि इन एरियाज की जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क की वो दूसरे एरिया में लेके जा सकते हैं, या दूसरे एरिया के जो रूट की इंफॉर्मेशन वो इस एरिया में लेके आ सकते हैं। गाइस ओएसपीएफ में जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए, दैट इज वर्चुअल लिंक। होता क्या है गाइस, वर्चुअल लिंक एक टनल की तरह काम करता है। आप क्या करते हो कि वो राउटर, जैसे ये राउटर है, ये आपका एबीआर, और ये जो राउटर है, मान लेते हैं, चलिए मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं कि ये हमारा लेट से राउटर मान लेते हैं वन है, ठीक है, ये हमारा राउटर लेट से टू है, ये हमारा राउटर लेट से थ्री है, और ये जो हमारा राउटर है गाइस लेट से राउटर फोर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये
वो राउटर जो कि एरिया 1 और एरिया 4 को कनेक्ट कर रहा है वो, प्लस जो हमारा राउटर जो यहाँ पर है, जो एरिया 0 और एरिया 1 से कनेक्टेड, यानी ये जो एबीआर है, इनके बीच गाइस हम वर्चुअल लिंक एक खींच देते हैं। और वो वर्चुअल लिंक गाइस एक टनल की तरह एक्ट करता है। और वो जो टनल इंटरफेस होती है गाइस, कह लीजिए आपका जो वो वर्चुअल इंटरफेस होता है, वो एक तरीके से एरिया 0 का होता है, एरिया 0 का पार्ट होता है वो। यानी एक तरीके से हमने ओवर द एरिया 1 हमने इन दोनों राउटर R1 और R4 के बीच में एक टनल क्रिएट कर दिया। और वो जो टनल इंटरफेस है गाइस वो एरिया 0 का पार्ट होगा। अब जिसके चलते देखिए होगा क्या कि ये जो राउटर 4 है, यानी हमने एक तरीके से ये जो एरिया 0 को वर्चुअली वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक यहां तक एरिया जो ये जो राउटर 4 है वहां तक एक्सटेंड कर दिया। अब जैसे इस पे ये वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा, ये वर्चुअल लिंक कब आएगा गाइस, ये राउटर बन जाएगा, ये भी राउटर एक्ट करने लगेगा लाइक एबीआर, बिकॉज क्योंकि अब वो कंडीशन मीट हो गई ना कि भाई ये एरिया 4 में भी एरिया 1 में भी है, और ये जो वर्चुअल लिंक है वो हमारा एरिया 0 में है। सो इसके चलते अब ये एबीआर बन जाएगा। अब ये राउटर जो है वो टाइप 3 एलएसएस जनरेट कर सकता है और इंटर एरिया रूट्स की जो इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करवा सकता है। राइट गाइज, ये जो एरिया 1 है ओवर द एरिया जिसके ऊपर हम लोग ये टनल क्रिएट करेंगे या वर्चुअल लिंक फॉर्म कराते हैं, ये एरिया उस वर्चुअल लिंक के लिए एक तरीके से ट्रांजिट एरिया का काम करती है। राइट, अब कुछ रूल्स हैं वर्चुअल लिंक से रिलेटेड, अब बात करते हैं उनकी। ठीक है, तो यहां पर गाइस देखिए आपका एक डिसकॉन्टिजियस मतलब एक ऐसा एरिया था जो कि डायरेक्टली एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं था। यहां पर हम लोग लाइक आप कह लीजिए कि वर्चुअल लिंक यूज करके इस तरीके से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। राइट, और दूसरा क्या, या फिर ऐसा हो सकता है कि ठीक है आपका ये भी जो एरिया है वो एरिया अब डिसकॉन्टिजियस एरिया 0 का कॉन्सेप्ट हो सकता है। यानी हमारा यहाँ पर भी एरिया 0, और मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है, एरिया 0, इधर भी हमारा एरिया 0 है। तो अब इस केस में भी गाइस क्या होता है कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका एक साइड इधर भी एरिया 0 फिर इधर एरिया 0 बीच में कोई अदर एरिया। राइट, ये भी गलत है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप इस एरिया को यहां तक एक्सटेंड करके लाइए, यहां तक, ये पूरा एरिया एरिया 0 कर दीजिए, ये पूरा। राइट, तो अब परमानेंट सोल्यूशन यही है कि यहां पर भी जितने राउटर्स हैं वो सारे, यानी जो एरिया 1 है इसको हटा के ये पूरा एरिया 0 कॉन्फ़िगर्ड हो। लेकिन इसके लिए आपको डाउन टाइम चाहिए। तो टेम्परेरी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो गाइस कि आप टेम्परेरी जो है कि वर्चुअल लिंक क्रिएट कर लीजिए। राइट, जिसके चलते ये आपका वर्चुअली ये पूरा का पूरा एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप साइड बाय साइड जैसे जैसे आपको डाउन टाइम मिलता जाए आप इस एरिया को एक्सटेंड करते जाइए, और आगे चल के आपका ये पूरा का पूरा जो है एरिया 0 हो जाए। राइट, सो इसका मतलब अगर हमारे पास डिसकॉन्टिजियस एरिया 0 भी है, देखिए यहां पर भी एरिया 0 यहां पर भी एरिया 0, सो डिसकॉन्टिजियस एरिया 0 को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग वर्चुअल लिंक यूज करते हैं। और ये टेम्परेरी सोल्यूशन है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि ये पूरा का पूरा ही आपका एरिया 0 हो जाए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि गाइस जब भी हम लोग, चलिए मैं दोबारा से ये एरिया 4 ही ले लेता हूं। ठीक है, सो अब मान लेते हैं यहां पर बीच में और भी राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जब भी आप गाइज एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हो, वर्चुअल लिंक जो होता है गाइज इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जो आप वर्चुअल लिंक बनाएंगे या वर्चुअल जो टनल आप क्रिएट करेंगे, इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। राइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। मतलब एक इंटरफेस ही तो है ये, अब इस इंटरफेस की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए इस राउटर से ये जो R1 और R4, R1 से R4 की जो टोटल यहां से यहां तक की जो कॉस्ट होगी गाइस, वही जो है कि वर्चुअल लिंक की भी कॉस्ट होगी। अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिए इस इंटरफेस की कॉस्ट लेट से 10 है, इधर की कॉस्ट मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो यानी R1 से R4 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 11 है। तो ये जो वर्चुअल लिंक भी जो हम फॉर्म कराएंगे R1 और R4 के बीच में, इस वर्चुअल लिंक की भी कॉस्ट कितनी होगी गाइस, 11 होगी, यानी टोटल कॉस्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्चुअल लिंक देखिए। जब भी आप गाइस देखिए कह रहा है ना कि वी कैन से वर्चुअल लिंक इज यूज टू एक्सटेंड एरिया 0 लॉजिकली, है ना। ओके, क्या आप एरिया 0 को लॉजिकली एक्सटेंड कर रहे हो। नाउ अब जब भी आप गाइस वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हो, सो मेक श्योर, ठीक है, क्या
क्या मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी ट्रांजिट एरिया है, जो आपका ट्रांजिट एरिया है गाइस, यानी ये जो एरिया 1, ये आपका रेगुलर एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रेगुलर एरिया होना चाहिए। यानी ये जो एरिया 1 है, ये ना ही स्टब एरिया होना चाहिए, ना ही टोटली स्टब होना चाहिए, ना ही एनएसएस होना चाहिए, ना ही टोटली एनएसएस होना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप इस आपका अगर ये एरिया लाइक स्टब एरिया है, अब आप लॉजिकली इस एरिया वर्चुअल लिंक जो बना रहे हो, वर्चुअली आप जो इस एरिया को यहां तक एक्सटेंड करके ले जा रहे हो, तो जब आप यहां तक वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये भी तो वर्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो एरिया 0 का पार्ट हो गया वर्चुअली। लॉजिकली आपने एक्सटेंड कर दिया, भले ही वो एरिया 1 है, लेकिन लॉजिकली हमने वर्चुअल लिंक क्रिएट, लेकिन जब आप वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे हो तो लॉजिकली जब आपका यहाँ तक एरिया 0 हो जा रहा है, सो ये एरिया जो है, ये ट्रांजिट एरिया जो आपका है, ये स्टब एरिया कैसे हो सकता है? सो कभी भी आपका जो ट्रांजिट एरिया है गाइस, वो स्टब एरिया नहीं होना चाहिए, राइट? यानी ओवर द ट्रांजिट एरिया, जो आपका ट्रांजिट एरिया है वो अगर स्टब एरिया है, तो आप वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है और होनी भी चाहिए। ठीक है, नाउ जब भी गाइस हम लोग बात करते हैं वर्चुअल लिंक, तो देखिए जनरली क्या होता है कि एक राउटर अपना जो एलएसए होता है टाइप 1, या जो भी वो एलएसए जनरेट कर रहा होता है, टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3, जो भी एलएसए जनरेट कर रहा है गाइस, वो हर 30 मिनट पे रिफ्रेश करता है, राइट? यानी हर 30 मिनट पे वो एज आउट हो जाता है, और राउटर जो है कि उसको यानी जो भी राउटर एलएसए जनरेट कर रहा है वो उसको रीजनरेट करता है। लेकिन वर्चुअल लिंक के केस में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है गाइस, जब भी आपका वर्चुअल लिंक पिक्चर में आता है, तो ओवर द वर्चुअल लिंक जो भी आपके एलएसएस या वर्चुअल लिंक के थ्रू जो भी एलएसएस लर्न किए जाते हैं गाइस, या जब भी एक राउटर, कोई भी राउटर ओवर द वर्चुअल लिंक जब एलएसए भेजता है, उसके साथ एक डीएनए बिट सेट करके भेजता है। अब इससे क्या होता है, डू नॉट एज का मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो एलएसए है जो वर्चुअल लिंक के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, लेट से जैसे यहाँ पर था ना, ये R4 था, यहाँ पर लेट से वो R1 था, इनके बीच हमने ये जो वर्चुअल लिंक बनाया गाइस, सो ओवर द वर्चुअल लिंक जो भी आपके जो एलएसएस मूव करेंगे गाइस, उनके साथ एक बिट लग के जाएगी, दैट इज डू नॉट एज। इसका मतलब कि इस एलएसए को एज आउट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा बार बार जो ऐसा नहीं कि वर्चुअल लिंक के ऊपर जो एक राउटर जो एलएसए भेजते रहेंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लडिंग ओवर द वर्चुअल लिंक। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हर 30 मिनट के बाद वो एलएसएस जो वर्चुअल लिंक के थ्रू लर्न हो रहे हैं, वो बार बार रीजनरेट होंगे हर 30 मिनट के बाद। सो एक्सेसिव फ्लडिंग ना हो एलएसएस की, इसलिए डू नॉट एच बिट लग के जाती है वो एलएसएस जो कि ओवर द वर्चुअल लिंक जा रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल लिंक जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक की तरह ट्रीट करता है, और जो टोटल कॉस्ट होती है वर्चुअल लिंक की, वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो होगी उन दोनों राउटर्स की जिनके बीच में आप वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो, उसकी जो कॉस्ट होगी एंड टू एंड कनेक्टिविटी की, वही वर्चुअल लिंक की भी कॉस्ट होगी। और वी कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल लिंक ओवर ए स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए, राइट? और वर्चुअल लिंक के ऊपर गाइस आप ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब इसी में जब हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे उसके साथ। सो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइस। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो राउटर था, यहाँ पर एक राउटर राउटर 4 था, राइट? और इधर जो हमारा राउटर 1 था। ठीक है, मान लीजिए राउटर 4 की राउटर आईडी है 4.4.4, और इधर 1 की है लेट से 1.1.1। तो आप वर्चुअल लिंक जब 4 से बनाओगे तो किसके साथ बना रहे हो, 111 के साथ आपको बताना पड़ेगा, एरिया 1 वर्चुअल लिंक 111। और जब 1 के साथ 1 से बनाओगे 4 के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा एरिया, ये जो ट्रांजिट एरिया आपको ये डिफाइन करेगा, एरिया 1 वर्चुअल लिंक 4.4.4। ठीक है, इस तरीके से। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी प्रूफ करके देखेंगे। इसके साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी कवर करते हुए चलता हूँ, थ्योरेटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। सो गाइस ऑथेंटिकेशन देखिए वही है जो ऑलरेडी हम लोग जैसे EIGRP में डिस्कस किया था कि ऑथेंटिकेशन का पर्पस क्या है। सो पर्पस वही है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन समझना है OSPF के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो देखिए, ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की आइडेंटिटी को वैलिडेट करना, कि हाँ भाई जो सामने वाली जो पार्टी है वो वैलिड है, ये वही पार्टी है जिसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, या जिसके साथ मुझे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। ठीक है, जैसे लेट से मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप जाते हो एटीएम, एटीएम के अंदर आप जो है कि मशीन में अपना कार्ड लगाते हो, सो सर्वर आपको कैसे वैलिडेट करेगा कि भाई आप वैलिड यूजर हो,
ठीक है, आप ही वो यूजर हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या देते हो, पिन देते हो। सो पिन के थ्रू आपको वैलिडेट किया गया कि भाई ठीक है, हाँ आप वैलिड पर्सन हो, आप जो है कि ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके से अगर दो राउटर्स हैं, ठीक है, सो ये दो राउटर्स हैं, ठीक है, इनके बीच अगर हम लेट से ओएसपीएफ चलाते हैं और इनके बीच ओएसपीएफ की नेबरशिप कॉन्फ़िगर करवाते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई R1 को ये कैसे पता चलेगा कि हाँ जो सामने वाला जो है राउटर R2 वो वैलिड है, या R2 कैसे पता चलेगा हाँ जो सामने वाला जो राउटर है वो वैलिड राउटर है। उसके साथ मुझे नेबरशिप फॉर्म करनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो देखिए कह रहा है कि पर्पस इज टू ऑथेंटिकेट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भाई जो वैलिड सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। And routers will only accept routing information from other routers that have been configured with the same authentication information, right? अगर सेम ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन के साथ ही नेक्स्ट राउटर कॉन्फ़िगर है, तभी जो है कि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन हैं, इवन नेबरशिप भी फॉर्म तभी होगी जब ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होंगे वो दोनों एंड पे सेम कॉन्फ़िगर्ड होंगे, राइट। देखिए राउटर जनरेट्स एंड चेक्स ईच पैकेट्स, मतलब इट्स नॉट लाइक ओनली अपडेट, मतलब जितने भी देखिए एचआरपी के जितने भी पैकेट, सॉरी ओएसपीएफ के जितने भी पैकेट्स होंगे, हेलो पैकेट हो, ठीक है, हेलो के अलावा लेट्स से जितने भी आप एलएसआर, एलएसयू, एलएसएक, डीबीडीज, ठीक है, सब में ये पैरामीटर्स चेक होंगे। देखिए अगर आपका ऑथेंटिकेशन मिसमैच होता है ना, तो हेलो से ही पता चल जाएगा, बाकी मैसेजेस तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। हेलो से ही पता चल जाएगा और नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी अगर मिसमैच होगा, तो बाकी मैसेजेस तो बात की बात है, ठीक है। बट यस, सारे जो मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस में ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन जाती है गाइस। ऑथेंटिकेशन जो है कि ओएसपीएफ में बिल्ट इन फीचर है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा ओएसपीएफ को या आरपी से कंपेयर करते हुए चलूँ, तो वहां पे गाइस क्या करते थे हम लोग, राउटर के ऊपर एक फीचर अवेलेबल होता था की चेन, उस की चेन फीचर को यूज करके उसमें ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया जाता था। लेकिन हियर इन ओएसपीएफ गाइस, ऑथेंटिकेशन ओएसपीएफ का बिल्ट इन फीचर है बाय डिफॉल्ट ही। अगर आप देखते हो तो उसमें देखिए तीन टाइप की ऑथेंटिकेशन होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो दैट इज नल ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट, मतलब ये नल मतलब ना के बराबर है, राइट। ऑथेंटिकेशन का फीचर होगा बट उसमें कोई पासवर्ड वगैरह ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी। दूसरा होता है गाइस प्लेन टेक्स्ट, यानी जो भी आप पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करोगे उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में जा रही होगी। अगर आप हेलो या किसी भी मैसेज को कैप्चर करो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई पासवर्ड क्या यूज हुआ है, सिस्को या डिस्को वट। तीसरा है आपका टाइप 3 दैट इज MD5, ठीक है, और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो SHA भी सपोर्ट करता है, मतलब हैश्ड इनक्रिप्टेड, राइट, पासवर्ड। सो MD5 इसमें दो राउटर्स के बीच जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होती गाइस। राउटर जो है कि हैश कैलकुलेट करता है, ये भी राउटर हैश कैलकुलेट करता है, और हैश दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस में, राइट। अगर सेम अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है तो गाइस हैश मैच हो जाती है और दोनों राउटर से एक दूसरे को वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ओएसपीएफ में गाइस आप ऑथेंटिकेशन इंटरफेस बेस्ड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एरिया बेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ईआईजीआरपी में देखिए, ईआईजीआरपी में क्या था, सीधा सिर्फ आप इंटरफेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते थे, ठीक है, इंटरफेस पे जाके कि भाई ठीक है ये राउटर है, इस वाले इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, दोनों पे अलग अलग ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स, ठीक है। हियर इन ओएसपीएफ गाइस आप ऑथेंटिकेशन इंटरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरे एरिया के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कि जैसे एक राउटर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक राउटर है, ये इधर इधर अलग 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 एरिया में है, ठीक है। सो एक एरिया 0 में है इंटरफेस, दूसरा इस ये जो एरिया 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप एरिया बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको बोलना पड़ेगा एरिया 1 ऑथेंटिकेशन, ये प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा, और अगर आपको इनक्रिप्टेड चाहिए तो आपको ऑथेंटिकेशन टाइप मैसेज डाइजेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। बट यस, अभी भी आपको जो की है यानी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है गाइज, वो तो इंटरफेस पे ही जाके डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक राउटर पे अगर आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हो इन ओएसपीएफ, तो आप अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग की डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर मैं कहूँ ये राउटर है, ठीक है, ये दो इंटरफेस, तो मैं इस इंटरफेस पे गाइस सिस्को पासवर्ड यूज कर सकता हूँ, दूसरे इंटरफेस पे मैं डिस्को पासवर्ड यूज कर सकता हूँ। यानी जो सामने वाला राउटर इस इंटरफेस पे जो कनेक्टेड है, लेट्स से F0/1, इस पे पासवर्ड क्या होना चाहिए, सिस्को। और जो दूसरा वाला इंटरफेस लेट्स से F0/0, इस पे जो राउटर सामने कनेक्टेड है उस पे क्या होना चाहिए पासवर्ड,
डिस्को होना चाहिए। सो इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो आइए आप, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन गाइस, जो हम लोग वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस, वर्चुअल लिंक के ऊपर भी हम लोग ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी वर्चुअल लिंक को भी सिक्योर किया जा सकता है। सेम वर्चुअल लिंक के ऊपर भी आप चाहे तो प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना वो भी कर सकते हैं, और MD5 अगर करना चाहते हैं MD5 भी कर सकते हैं। राइट, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए इस तरीके से। राइट, इस तरीके से। सो ये अभी जो ऑथेंटिकेशन गाइज, ये प्लेन टेक्स्ट है, और यहीं पर अगर MD5 होगा तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेज डाइजेस्ट और ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, कि जहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट की हो जाएगा आपका। सो आइए कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे मूव करते हैं। तो मैं काम करता हूँ गाइस, टोपोलॉजी हमारी वही रहेगी, थोड़ा सा उसमें जो हमारी जो हमारा जो अप्रोच है उसके हिसाब से जो है कि हम लोग स्लाइटली चेंज करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो इधर जो आप देख रहे हैं सेक्शन गाइस, राउटर 8 है ना, इधर मैंने आई थिंक रिप चला रखा है, मैं रिप को हटा के इसको भी मैं OSPF ही इस पे भी चलाऊंगा, और यहाँ पर मैं रख दूंगा एरिया। एरिया ले लेता हूँ मैं क्या, लेट्स से 2। क्लियर, देखिए, तो आते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर्स की। सबसे पहले एक एक करके सारे राउटर्स का कंसोल ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, राउटर 1, वैसे हमारा इतने राउटर से ही काम चल जाएगा, ये जो हैं इधर वाले। ठीक है, मैं इतने ही लेता हूँ अभी, ये जो सेक्शन है 1 2 3 4, और ये राउटर 8। राउटर 1 हो गया, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 8। ठीक है, तो सबसे पहले राउटर 3 पे चलें, देखें कि क्या चल रहा है। शो IP प्रोटोकॉल गाइस, OSPF है, OSPF के अलावा रिप भी चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा फंडा है, मुझे क्या करना चाहिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए सेक्शन, ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन राउटर OSPF। सो ठीक है, डन। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, नो राउटर रिप, इसी तरीके से जो राउटर 8 है इस पे भी नो राउटर रिप कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखें इस पे शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं गाइस नो राउटर रिप। ठीक है, सो जैसा कि हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर ये एरिया 2 होगा। राइट, तो आइए राउटर नंबर 3 पे, तो पहले देख लेते हैं शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए गाइस, इसके कौन कौन से इंटरफेसेस पे OSPF इनेबल है, F0/0, Serial 0/1 और लूप बैक, मतलब इधर। तो ये जो दूसरा वाला इंटरफेस है जो एरिया 2 में है, उसको मैं एरिया 2 में कॉन्फ़िगर करना है। सो जैसा गाइस, तरीके दो होते हैं इंटरफेस पे OSPF इनेबल करने के, या तो नेटवर्क कमांड से, या फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही डिफाइन कर लेते हैं। राइट, सो जैसे इंटरफेस Serial 0/0 IP OSPF 100, और इसको देते हैं एरिया, कौन से एरिया में, एरिया 2 में। राइट, ठीक है, सो अब यहाँ पर गाइस, जो दूसरा राउटर राउटर यहाँ पर जो राउटर 8 दिख रहा है ये आपको, ठीक है, इस राउटर पे क्या करना है, इस राउटर पे हमें OSPF इनेबल करना है, और ये सारे इसको एरिया 2 में रखना है। तो चलिए, यहाँ पर एक लूपबैक इंटरफेस भी है हमारे पास, दैट इज फाइन। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पर राउटर 8 पे आते हैं। तो इंटरफेस जो लूप बैक गाइस 1 है ना, उसका जो IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट कर दूं, सो दैट कि /24 पे है तो /24 पर ही एडवर्टाइज हो। और यहाँ पर राउटर OSPF 100 नेटवर्क, चलिए यहाँ पर तो हम लोग 000 कर सकते हैं, एंड 000, एंड एरिया कौन सा गाइस, पहले इससे पहले राउटर आईडी इसकी डिफाइन कर देते हैं गाइस, मैनुअली राउटर ID
दैट इज 8.8.8। ठीक है, एंड नेटवर्क ले लेते हैं 0.0.0.0 0.0.0.0 एरिया दैट इज 2। ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए नेबर इसका 3.3.3 है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर मैं देखूं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखिए सिर्फ कौन सा एलएससी दिख रहा है आपको, टाइप 1। क्या इधर वाले जो रूट्स हैं वो आ रहे हैं क्या? इधर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर अगर आप देखिए कोई एबीआर है ही नहीं। अब राउटर 3 जो है गाइस, राउटर 3 पे आइए और शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए इस पे मल्टीपल इंटरफेसेस जो कि मल्टीपल एरिया यानी दो अलग अलग एरियाज में हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंटरफेस इसका नहीं है जो कि एरिया 0 में हो। देखिए ये 3 इंटरफेसेस, ये एरिया 1 में है और ये एक इंटरफेस जो है वो एरिया 2 में है। ये राउटर एबीआर अभी नहीं बना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस। वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इस लिंक को कैप्चर भी कर लेते हैं। ठीक है, और गाइस एक चीज और, यहाँ पर जो वर्चुअल लिंक फॉर्म होता है गाइस, जैसा कि हमने बात कर ही लिया है कि इस पे ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली जो है कि डेटाबेस जो है कि राउटर भेजेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक चेंज ना हो, क्योंकि वो डू नॉट एज बिट लगा के भेजेगा, फ्लैग लगा के भेजेगा। सो कैसे करना है, राउटर 2 और 3 के बीच हमें वर्चुअल लिंक बनाना है, और 4 और देखिए यहाँ पर दो दो एबीआर है तो दोनों के साथ बना देते हैं रिडंडेंसी के लिए, राइट। सो आइए राउटर 4 पे चलते हैं, राउटर 2 पे चलते हैं और 3 के साथ बनाते हैं, और 4 से भी 3 के लिए बनाते हैं। सो आपको क्या करना है, राउटर ओएसपीएफ 100। ठीक है, एरिया कौन सा एरिया है, दैट इज 1, और यहाँ पर आपको बोलना है वर्चुअल लिंक। सो वर्चुअल लिंक क्या, राउटर आईडी क्या है सामने वाले की राउटर की गाइस, 3.3.3। वर्चुअल लिंक में राउटर आईडी डिफाइन करनी पड़ती है। सो ये जो लिंक कैप्चर किया है, ठीक है, डन। अब आते हैं दूसरे यानी राउटर नंबर 3 पे आते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया 1 वर्चुअल लिंक। अब यहाँ पे किसके साथ डिफाइन करेंगे, 2.2.2 के साथ। सो देखते हैं कि वर्चुअल लिंक फॉर्म होता है नहीं। देखिए नेबरशिप फॉर्म हो गई, कौन से इंटरफेस पे, वर्चुअल लिंक पे फॉर्म हुई है। और अगर मैं जो ये कैप्चर किया है अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस ओएसपीएफ, तो ये देखिए, राइट, नेबरशिप, ये देखिए जो आपके पैकेट्स जा रहे हैं गाइस वो यूनिकास्ट जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, वर्चुअल लिंक पे ये सारे, राइट। और अगर आप देखिए यहाँ पर गाइस 23.1.1.3 2 को दे रहा है, 2 3 को दे रहा है। ठीक है, डीबीडी एलएसआर एलएसयू ये सारे पैकेट्स, राइट। अब अगर मैं दिखाऊं गाइस आपको, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए राउटर 3 से, ठीक है। सो 222 के साथ एक तो नेबरशिप ये है जो फास्ट इथरनेट पे, और दूसरी नेबरशिप किस पे है, ये देखिए इस पे है। और ये जो वर्चुअल लिंक है गाइस, राइट, तो आईपी ओएसपीएफ अगर आप इंटरफेस देखिए ब्रीफ, और ये वर्चुअल लिंक कौन सी एरिया का पार्ट हो गया, एरिया 0 का पार्ट है। नाउ देखिए अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, कि ये जो राउटर है गाइस, ये राउटर अब ये एबीआर बन गया, बिकॉज ये एरिया 1 में इंटरफेस, ये एरिया 2 में इंटरफेस, और जो वर्चुअल लिंक है वो एरिया 0 में, देखिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर आइए, जो राउटर 8 है, ठीक है, सो राउटर 8 पे आके अगर आप एक चीज वेरीफाई करिए, जो शो आईपीओएस पे बॉर्डर राउटर में पहले एबीआर नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है कि भाई 333 जो है एबीआर बन चुका है। और शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, और डेटाबेस देखिए गाइस, है ना डेटाबेस, ये देखिए समरी एलएसएस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी राउटर 3 पे आइए,
शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ये देखिए, ये सारे जो हैं गाइस, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डिनोट एज बिट के साथ आ रहे हैं, राइट। अगर आप इन एलएसए को रीड करिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 1.1.1, ये देखिए कौन सा फ्लैग लगा हुआ है, डू नॉट एज, राइट। ठीक है, और ये अगर आप देखिएगा इस शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस वर्चुअल वर्चुअल, अच्छा एक मिनट, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, अगर आप ब्रीफ करिए, चलिए इसी में देख लीजिए। सो ये जो वर्चुअल लिंक है गाइस, ये लिंक कैसा एक्ट कर रहा है, देखिए पी टू पी पॉइंट पॉइंट, और इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, 10 ही क्यों है, शो आईपी, ठीक है, एंड शो आईपी रूट जो 2.2.2. एक मिनट, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, आप खुद देखिए ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, 10, शो आईपी ओएसपीएफ शो, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, देखिए इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, एक इंटरफेस है F0/0, कितनी है, 10, और वर्चुअल लिंक की भी कॉस्ट यही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर और भी लिंक होते तो वो कॉस्ट उसी हिसाब से ऐड हो जाती। और ठीक है, तो ये तो रहा वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं राउटर नंबर 4, वहां से भी वर्चुअल लिंक बना ही देते हैं राउटर 3 के साथ। तो राउटर OSPF 100, ठीक है, एंड एरिया 1 वर्चुअल लिंक किसके साथ, 3.3.3 के साथ। और अब राउटर 3 पे जाइए, यहाँ से 4.4.4 के साथ भी बना लीजिए, ठीक है। राउटर OSPF 100, देखिए वो कह रहा है ना इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी, क्योंकि हमने यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो दैट इज एरिया 1 वर्चुअल लिंक कौन है, 4.4.4.4, ये देखिए बन गया, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए दोनों के साथ वर्चुअल लिंक हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। एंड कमांड जो एक है गाइस वर्चुअल लिंक में, ये शो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक की कमांड होती है, आई थिंक यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक्स, ये देखिए। तो ये वर्चुअल लिंक्स आपको दिख रहे हैं, टोटल कितने वर्चुअल लिंक है यहाँ पर, 2। ये देखिए कह रहा है कि डू नॉट इज एलएसए अलाउड, जो मैं बात करता डीएनए बिट, और ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है। और अब एक चीज और, जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है गाइस, उस पे हेलो सप्रेस्ड हो जाती है। सप्रेस्ड मतलब सिर्फ जब आपका वर्चुअल लिंक फॉर्म होगा उसी टाइम जो है कि हेलो जाती है, उसके बाद हेलोज नहीं जाती। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप वर्चुअल लिंक जो आप बना रखे हो, अगर आप लिंक कैप्चर भी करोगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप कैप्चर करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं जो राउटर, चलिए यहाँ पर राउटर यहाँ कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन 1 और 4 के बीच, ठीक है। सो 1 पे आते हैं गाइस, अगर आप देखिए शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ये कौन सा इंटरफेस है, F1/0, FA1/0, अभी इस पे कोई भी ऑथेंटिकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। सो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस प्लेन टेक्स्ट, राइट। सो प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, इस लिंक को कैप्चर भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर अभी आप देखेंगे गाइस, तो ये जो हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, इन हेलो पैकेट्स में ओएसपीएफ हेडर, देखिए ऑथेंटिकेशन टाइप क्या जा रहा है अभी, नल टाइप 0, ठीक है, नल, राइट। ऑथेंटिकेशन डेटा भी नन। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट। सो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, जो कमांड होती है, सबसे पहले इंटरफेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंटरफेस FA1/0, ठीक है, IP OSPF ऑथेंटिकेशन,
ठीक है, ये छोड़ दीजिए, बाय डिफॉल्ट नल होता ही है। आपने ऑथेंटिकेशन का टाइप डिफाइन कर दिया। अब ये ऑथेंटिकेशन टाइप हो गया वन, टाइप वन ऑथेंटिकेशन। अगर आप डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा जो F1/0 इंटरफेस है, F1/0 इस पे देखिए, ये टाइमर कम होता चला गया, क्योंकि सामने जो है कि ऑथेंटिकेशन का टाइप क्या है, 0 है, और स्क्रीन पे ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, 1, मतलब वो नल है और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। तो ऑथेंटिकेशन टाइप मिसमैच हो गया। देखिए नेबरशिप अभी आपकी ब्रेक हो जानी है। ठीक है, ये देखिए ब्रेक हो जाएगी, गई, गॉन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, इसके बाद आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब आपको ऑथेंटिकेशन की डिफाइन करना है। ठीक है, लेट्स से हमने डिफाइन कर दिया सिस्को। ठीक है, सो डू शो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, सो अब आप आइए यहाँ पर इस राउटर 4 पे, और राउटर 4 पे आके सेम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दीजिए, इंटरफेस। ठीक है, एंड FA0/0। ठीक है, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की, दैट इज सिस्को। अब आप देखेंगे नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, अप आ गई। और अगर आप यहाँ से शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस FA0/0 देखते हैं, तो आपको इस पे दिखेगा कि भाई यहाँ पर सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है। नाउ गाइस, अगर आप यहाँ पर आके देखिए जो हमने लिंक कैप्चर किया है, सो अब उसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हुए चलते हैं। तो ये देखिए, देखिए ये जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे सिंपल पासवर्ड, प्लेन टेक्स्ट, और आपको पासवर्ड दिख रहा है। अब अगर यहीं पे इसको अगर गाइस मैसेज डाइजेस्ट कॉन्फ़िगर करना हो तो कैसे करोगे? देखिए मैसेज डाइजेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको हटाता हूँ, नो आईपीओएस पे ऑथेंटिकेशन की हटाया, और ऑथेंटिकेशन का जो टाइप है वो मैंने हटा दिया। ठीक है, डू शो हिस्ट्री, और इतनी कॉन्फ़िगरेशन आप उठाइए जो हटानी है कॉन्फ़िगरेशन उससे रिलेटेड, और यहाँ पर लाके चिपका दीजिए। ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है, फाइन है, डन। ये देखिए, अब एक काम करते हैं यहाँ पर, इंटरफेस FA0/0 आईपी ओएसपीएफ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन अब क्या रहेगा, मैसेज डाइजेस्ट MD5। इसके बाद आपको बोलना पड़ा है आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट की। ठीक है, की आप ले लीजिए 1, एंड MD5 लेट से आपने ले लिया सेम वही पासवर्ड इसको। ठीक है, डू शो हिस्ट्री, और इसे आप उठाइए यहाँ से, और सेम कॉन्फ़िगरेशन गाइज आप दूसरे एंड पे राउटर 4 पे चिपका दीजिए। बस ये कि इंटरफेस अलग है, वहाँ पर 1/0, यहाँ 0/0 है, तो ऑलरेडी 0/0 इंटरफेस पे ही हम लोग हैं। और अब अगर आप देखते हैं गाइज, चाहे यहाँ से देखिए चाहे सामने वाले राउटर से, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस F0/0, सो अब आपको दिखेगा ऑथेंटिकेशन क्या है, MD5 मैसेज डाइजेस्ट एंगेस्ट की आईडी हमने क्या लिया है, 1। और अब अगर आप देखिए यहाँ पर, सो आपको जितना भी मैसेज दिखेगा, चाहे आप हेलो उठा लीजिए, ये देखिए, बता सॉरी, यहाँ से देखिए, ये देखिए क्रिप्टोग्राफिक है ना, हैश वैल्यू जा रही है, टाइप 2 ऑथेंटिकेशन, राइट, की आईडी हम 1 यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो हेलो उठा के देख लीजिए किसी भी राउटर का, 1 का चाहे 4 का। एक मिनट, 4, एक मिनट, क्या हुआ देखना पड़ेगा, मेंबरशिप डाउन क्यों जा रही है? क्या हमने राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है? किया है, ठीक है, एंड राउटर 4 पे, ओके, मैंने कहीं किसी और राउटर पे तो नहीं चिपका दिया, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 8, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0/0, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, राउटर 1 पे चलते हैं,
राउटर 1 पे तो ओके, मैंने इंटरफेस गलत चूज कर लिया। दिस इज F0/0। राउटर 1 का इंटरफेस कौन सा है? FA1/0। सो मुझे एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले। गाइस, क्या इसको करते हैं नो? मुझे लग रहा है पिछली बार गलत इंटरफेस पे तो नहीं चिपका दिया था। खैर कोई नहीं, कमांड यही है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन गाइस, इसको चिपकाते हैं इंटरफेस FA1/0, है ना? ठीक है, FA1/0 पे। और जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, आप उसको चिपकाइए यहाँ पर उठा के, वही ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन गाइस, इतनी। ठीक है, और ये देखिए नेबरशिप अब आपकी अप आ जाएगी। ठीक है, अप आ गई। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि MD5 वैल्यू जा रही है वहां पर। ठीक है, तो चाहे आप हेलो पैकेट उठा के देख लीजिए, चाहे आप कोई अदर पैकेट उठा के देख लीजिए। ये देखिए, टाइप 2 ऑथेंटिकेशन, दिस इज इंटरफेस बेस्ड। अगर आपको ये एरिया बेस्ड कॉन्फ़िगर करना है, तो आप एरिया बेस्ड करोगे तो आपको हर एक राउटर पे वो एरिया बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ठीक है, मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस F1/0 एंड नो कर देते हैं इसको। एंड यहाँ से जो टाइप भी है इसको भी हटा देते हैं गाइस। अब आते हैं राउटर नंबर 4 पे। ठीक है, सो कॉन्फ़िगर करिए एंड इंटरफेस FA0/0, नो। IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट, नो। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे, मैं एरिया 1 में पूरा जो है कि कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। किसकी? ऑथेंटिकेशन की। सो चलिए, एरिया बेस्ड ऑथेंटिकेशन सबसे पहले आते हैं राउटर नंबर 2 पे। सो आपको करना क्या है? राउटर OSPF 100 एरिया 1 ऑथेंटिकेशन। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो आप प्लेन टेक्स्ट एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आपको इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गाइस मैसेज डाइजेस्ट। ठीक, इसी तरीके से आप डू शो हिस्ट्री करिए, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन गाइस ये उठाइए, और सारे राउटर जो इस एरिया में हैं, चाहे राउटर 2 राउटर 3 पे भी जाइए, और यहाँ पर भी चिपका दीजिए, और जो राउटर 4 है वहां पे भी आइए, और एरिया 1 के लिए ये चिपका दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए सिर्फ हमने मैसेज डाइजेस्ट ये टाइप चेंज किया है, राइट? अभी पासवर्ड डिफाइन नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे अलग अलग, मैं ले लेता हूँ 2 और 3 के बीच में सिस्को, और 3 और 4 के बीच में डिस्को। तो चलिए 2 पे आते हैं। तो इसके जो भी इंटरफेस अब एरिया 1 में होंगे, उन सारे इंटरफेस पे आप मतलब चाहे तो पासवर्ड अप्लाई कर लीजिए, या फिर इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो मैंने यहाँ पर, मैं अब आ गया इंटरफेस FA0/1 IP OSPF। अब आपको मैसेज डाइजेस्ट यहाँ नहीं कहना है, आप सीधा यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट की डिफाइन करिए, की 1 एंड MD5 सिस्को। ठीक है, सो डू शो हिस्ट्री करिए, ये वाली कमांड उठाइए। अब आइए राउटर नंबर 3 पे, ये जो इंटरफेस है F0/0, यहाँ पर क्योंकि नेबरशिप अभी ब्रेक हो जाएगी अगर आप देखेंगे गाइस। डू शो आई, देखिए, शो IP OSPF नेबर, ये देखिए नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी अभी। दिख रहा है ना, ये कम हो गया ना, 30 से नीचे आ गया। सो आप एक काम करिए, जो इंटरफेस FA0/0 है, उस पे ये वाली जो की है इसको उठाइए, और यहाँ पर ये देखिए नेबरशिप गई ना, चिपका दीजिए। ये रहा, आप आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिस्को यूज कर लिया इनके बीच में। ठीक है, और 4 और 3 के बीच में डिस्को यूज करना है। तो चलिए आइए यहीं पर इंटरफेस सीरियल 0/1, ये जो है यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, DISCO, डिस्को। ठीक है, तो डू शो, देखिए डू शो हिस्ट्री,
सो इस पे सीरियल 0/1 है, आप सामने सीरियल 0/0 है, तो मैं इंटरफेस नहीं करता कॉपी, सिर्फ ये कॉपी करता हूँ और राउटर नंबर 4 पे आता हूँ और सीरियल 0 ये जो इंटरफेस है, ठीक है, उस पे आके इंटरफेस सीरियल 0/0 और ये रही कॉन्फ़िगरेशन और ये देखिए। सो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, जैसा कि ये इंटरफेस पे हम लोग क्या यूज करें पासवर्ड सिस्को, और इस वाले इंटरफेस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिस्को, राइट। ओके, इसी तरीके से जैसे आपने मैसेज रजिस्ट किए हैं, आप गाइस प्लेन टेक्स्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया 1 ऑथेंटिकेशन की जगह पे आप, और मैसेज रजिस्ट के जगह पे आपका ओनली एरिया 1 ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और मैसेज रजिस्ट की जगह पे IPOSPF ऑथेंटिकेशन और की आपका पासवर्ड, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, जो कि हमारा जो वर्चुअल लिंक जो है गाइस, उसके ऊपर जो ऑथेंटिकेशन है वो कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। तो चलिए वर्चुअल लिंक पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच जो है उसको। तो राउटर 2 पे आइए, ठीक है, राउटर OSPF 100 एरिया 1, ठीक है, वर्चुअल लिंक किसके साथ है, 3.3.3 के साथ। अब ऑथेंटिकेशन, अगर आपको मैसेज रजिस्ट चाहिए तो आप मैसेज रजिस्ट डिफाइन करोगे, और अगर आपको प्लेन टेक्स्ट रखना है तो जस्ट इतना बोलिए। इसके बाद एरिया 1 वर्चुअल लिंक ऑथेंटिकेशन, और इसका जो की है आप वो डिफाइन कर दीजिए। लेट्स से की हमने ले लिया CCNP, ठीक है, एंड डू शो हिस्ट्री नहीं, क्योंकि सामने हमारा राउटर आईडी चेंज होगी। तो अब राउटर 3 पे आइए, देखिए अब आप सोचो कि नेबरशिप तो ब्रेक हुई नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बार बार हेलो तो जाता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर IPOSPF प्रोसेस करिए। यस, अब आपको लॉग में दिखेगा कि हाँ, वर्चुअल लिंक के ऊपर जो है कि नेबरशिप जो है, मतलब जो पैरामीटर है आपका ऑथेंटिकेशन का वो मिसमैच हो रहा है। शो IPOSPF, अगर आप नेबर देखिए 2 का, तो 2 का नेबर क्या, 333, ये वो वाला है जो नॉर्मल इस इंटरफेस पे F0/1 पे, क्या ये वर्चुअल लिंक के ऊपर है, नहीं। आप राउटर 3 पे आइए, ये देखिए डाउन हो गया, और अब भी नहीं आएगा। शो IPOSPF नेबर, ये देखिए 333, क्या ये 2 to 2 के साथ, ये देखिए ये जो है ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे है, क्या वर्चुअल लिंक वाला दिख रहा है, नहीं। अगर आप यहाँ पर डिबग IPOSPF, ठीक है, और हेलो करिए, तो देखते हैं रिसीव तो हो रहा है, ठीक है, बट तो डिबग IPOSPF मैं करता हूँ अनऑल, डिबग OS IPOSPF, डिबग IPOSPF गाइस, इवेंट्स देख लेते हैं, क्या पता इसमें हमें दिखे। ओके, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, वर्चुअल लिंक के ऊपर। तो मैं इसको अन ऑल कर देता हूँ, ये देखिए क्या दिखा रहा है ये, कि वर्चुअल लिंक के ऊपर ना, ये देखिए मिसमैच ऑथेंटिकेशन, राइट। सो मुझे यहाँ पर जो राउटर 2 है, राउटर 2 पे हमने ये रखा है कॉन्फ़िगरेशन जो है, पासवर्ड क्या है, CCNP। सो राउटर 3 पे आइए, एंड राउटर OSPF 100 एरिया 1 वर्चुअल लिंक किसके साथ, 2.2.2.2 के साथ, एंड ऑथेंटिकेशन, इसके बाद ऑथेंटिकेशन की, दैट इज CCNP, ठीक है। नाउ नेबरशिप विल कम अप, ठीक है गाइस। सो ये तो रहा मतलब ऑथेंटिकेशन एंड वर्चुअल लिंक। एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूंगा, यहाँ पर गाइस जैसे OSPF के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दैट इज कि आप एक राउटर को स्टब राउटर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक राउटर को स्टब राउटर बना सकते हो। अब यहाँ पर स्टब राउटर बनाने से क्या होगा फायदा, तो एक छोटा सा सिनेरियो लेके समझते हैं गाइस।
जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो है आपका। ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5। आप जो है गाइस इस राउटर, लेट्स से राउटर 3 जो ना लो एंड कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हाई नहीं है। सो आप जो है ना यहाँ पे जो एंड टू एंड राउट्स हैं गाइस, यहाँ इधर आप मतलब उन राउट्स के लिए ये जो राउटर 3 है, राउटर 3 को एज अ ट्रांजिट पाथ यूज नहीं करना चाहते, एज अ ट्रांजिट राउटर आप चाहते कि नहीं, मतलब जो भी एंड टू एंड राउट्स जो बेस्ट बने वो या तो वाया R2 बने बेस्ट, या वाया R4 बने बेस्ट। जब तक R2 और R4 ये अप है तब तक हमारा ये राउटर 3 के थ्रू हमारा जो है कि बेस्ट पाथ ना बने। सो उस केस में गाइज ये जो राउटर 3 है इसको आप एज स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइज जिसमें हम लोग बताते हैं कि ये जो राउटर है, राउटर 3, ये जब अपना टाइप 1 एलएसए भेजे, देखिए ये जब अपना टाइप 1 एलएसए भेजे, तो टाइप 1 एलएसए में इसके जो भी कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं, उन कनेक्टेड इंटरफेसेस की गाइज जो मैट्रिक है या जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम करके भेजे, मैक्सिमम करके एडवर्टाइज करे। अब इससे क्या होगा कि राउटर 3 जब अपने अपने एलएसएस भेजेगा गाइस, वो अपने एलएसएस में अपने इंटरफेसेस की जो कॉस्ट है वो गाइस मैक्सिमम करके भेजेगा। जिससे क्या होगा कि ये राउटर कभी भी लाइक एंड टू एंड राउट्स के लिए कभी मतलब इधर से कोई बेस्ट रूट राउटर 1 या राउटर 5 को रिसीव नहीं होगा। जब भी बेस्ट रूट इनको रिसीव होगा 1 और 5 को, वो हमेशा या तो वाया R2 होगा या वाया R4 होगा। हाँ, अगर इधर से आने बंद हो जाए तो फिर दिस इज द ओनली राउटर, तब उस केस में ट्रैफिक आपका इधर से मूव कर सकता है। सो कुल मिला जुला कर ये जो स्टब राउटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही कहता है गाइस कि एक राउटर जो उसके जो यानी उसका जो टाइप 1 एलएसए है, उसमें जो उसके इंटरफेसेस की जो मैट्रिक फॉरवर्ड कर रहा है, वो उस मैट्रिक को आप मैक्सिमम मैट्रिक के साथ फॉरवर्ड करा रहे हो, जिससे कि वो राउटर कभी भी एज अ ट्रांजिट राउटर ना बने। ठीक है, जब भी दो राउटर्स के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात हो। ठीक है, तो आइए इसको भी कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं यहाँ पर गाइस। बाकी इसका और भी यूज केस है इस कॉन्सेप्ट का, बट बेसिक में इतना ही। राइट, मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी एडवांस लेवल पे इसको और भी तरीके से यूज किया जाता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं देखूं गाइस, जैसे मान लीजिए आपका राउटर 2 है। ठीक है, अभी अभी अगर आप राउटर 3 पे आइए, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर LSA 2.2.2। ठीक है, देखिए वो अपने इंटरफेसेस की कॉस्ट अभी जो है एक्चुअल कॉस्ट वही भेज रहा है। ठीक है, अगर आप राउटर 1 पे भी आइए, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर LSA, अब चूंकि 2.2 ABR है तो हमें दोनों एरिया में वो अपने अपने टाइप 1 LSA वो दे रहा होगा। ये देखिए कॉस्ट इतनी। अभी जैसे राउटर 3 के पीछे अगर आप बैठ के यहाँ से इसके लूप बैक को सोर्स में रख के अगर आप 10 यानी जो एरिया 0 में जो R1 का जो लैन है अगर उसको आप ट्रेस करिए, देखिए ट्रैफिक कैसे जा रहा है। ट्रेस रूट 10.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, देखिए किधर से जा रहा है, वाया R2 जा रहा है। राइट, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पर गए एज स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो ये अपने सारे इंटरफेसेस के जो LSA यानी जैसे एरिया 1 में जब ये अपना टाइप 1 LSA देगा तो जो एरिया 1 के इंटरफेसेस है उनकी मैक्सिमम मैट्रिक रखेगा। राइट, और जो राउटर ये टाइप 1 LSA जब एरिया 0 में देगा तो जो एरिया 0 के इसके जो इंटरफेसेस है उनकी मैक्सिमम मैट्रिक रख के वो अपने टाइप 1 LSA में भेजेगा। जिससे क्या होगा कि अगर देखा जाए तो राउटर 3 के लिए, ठीक है, तो राउटर 3 के लिए जो भी रूट्स आएंगे इस एरिया में, एरिया 1 में इंटर एरिया रूट्स, ठीक है, तो उसके लिए ये हमेशा राउटर 4 को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसको दिखेगा कि इसका जो ABR है उस तक पहुंचने की कॉस्ट ज्यादा है, मैक्सिमम मैट्रिक है। ठीक है, सो अभी अगर आप गाइस देखिए यहाँ पर, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, देखिए इसकी इस ABR 2 पे जाने की कॉस्ट कितनी है, अभी 10 है। ठीक है, आते हैं कहाँ पे, राउटर नंबर 2 पे। कमांड एक चलती गाइस, राउटर OSPF 100, कमांड चलेगी मैक्स, मैक्स कमांड होती है मैट्रिक राउटर LSA।
ये कमांड होती है। इससे क्या होगा, आप इसी राउटर पे अगर आप देखिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 2.2.2, देखिए ये अपने इंटरफेसेस की कॉस्ट कितनी कर दिया गाइस, मैट्रिक्स 65535, हर एक इंटरफेस की कॉस्ट ये देखिए। आप राउटर 3 पे आइए, अब राउटर 3 पे जाके देखिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है, राउटर 2.2.2, ये देखिए 2.2.2 अपने इंटरफेस की कॉस्ट मैक्सिमम दे रहा है। इसी तरीके से अब अगर आप एरिया 0 में भी राउटर 1 पे आके देखिए 2 का एलएसए, क्योंकि 2 तो एबीआर है तो दोनों एरिया के वो अपने टाइप 1 एलएसए जनरेट कर रहा होगा। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 2.2.2, ये देखिए मैक्सिमम कॉस्ट, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। तो अगर आप राउटर 3 पे बैठ के देखिए कि शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, देखिए अभी भी इसको दिख रहा है कि भाई कॉस्ट जो है ना क्या है, 10 है, मतलब ये तो अपने इंटरफेस की कॉस्ट है ना। लेकिन ये जब राउटर अब जो भी एलएसए दे रहा होगा ना अपना टाइप 1, उसमें देखिए मैक्सिमम दे रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे गाइज यहाँ पर, चलिए अगर आप यहाँ से अब ट्रेस कराइए ट्रैफिक, देखिए अब किधर से जा रहा है, वाया 4 जा रहा है, राइट, है कि नहीं, पहले ये 2 से जा रहा था। हाँ अगर मैं राउटर 4 को लेट से डाउन कर दूं या इसका जो इंटरफेस है इसको शट कर दूं, ठीक है, आइए राउटर 2 पे, राउटर 3 पे, ये नीचे वाला इंटरफेस, इंटरफेस सीरियल 0/1 एंड शट कर दीजिए। अब देखिए अब ट्रैफिक मेरा किधर से जा रहा होगा, अब ऊपर से जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट मैक्स मैट्रिक राउटर एलएसए, राइट। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। सो वी हैव कंप्लीटेड ओएसपीएफ। सो ओएसपीएफ में अभी जो हमने कंप्लीट किया है गाइस, ये ओएसपीएफ का वर्जन 2 है जिसमें कि हमने IPv4 राउटिंग जो है, ठीक है, वो कंप्लीट किया है, राइट। देखिए ओएसपीएफ में अगर देखा जाए या कोई भी प्रोटोकॉल गाइस, इससे एडवांस लेवल की भी चीजें हैं जो सीसीआई लेवल में, सीसीआई लेवल तक के उसमें सर्टिफिकेशन में कराया जाता है, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो इसमें ऐड हो जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।